अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लिब्रा लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी तो जनाब, आप देख चुके होंगे थंबनेल में कि आज क्या बनने वाला है। तो यहाँ मैंने ले ली है माश की और मूंग की दाल। आप सिर्फ माश की दाल के भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ माश और मूंग दोनों मैंने हम वज़न ले ली है। तकरीबन आधा कप मेरे पास माश की दाल है और आधा कप ही मूंग की दाल है। तो इसको जो है वो आपने कम अज़ कम जैसे अगर आपने अफ्तारी में जो है वो दही बड़े बनाने हैं तो आपने सहरी में जो है वो दाल को भिगो के रख देना है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेंगे, क्योंकि मूंग की दाल में ना कलर इतना होता है कि आप 4-5 दफ़ा भी धोएंगे तो कलर निकलता रहेगा। तो इस तरह से अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे थे कि भाई माश की दाल के बड़े, माश की या मूंग की दाल के जो बड़े बनते हैं वो उसकी रेसिपी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग माशाल्लाह से हमारे घर खा के जा चुके हैं। तो उनको तो खैर रेसिपी बता दी है, वो वीडियो में भी देख लेंगे कि किस तरह से बनेंगे। और वैसे भी बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि भाई माश की दाल के बड़े बनाने सिखाएं। तो अब जो है वो इस तरह से अच्छी तरह से पहले आपने दाल को वॉश कर लेना है। जब तक दाल चावल आप जो भी वॉश कर रहे हैं ना, उसे इस हद तक वॉश करेंगे जब तक पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। कुछ लोग इतने मतलब मैं क्या कहूँ पूरे होते हैं कि वो सही से वॉश भी नहीं करते, और जब वो कुछ भी बनाते हैं, दाल बना रहे हैं चावल, तो ऊपर जो है वो कचरा आ रहा होता है। तो अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। देखें पानी ट्रांसपेरेंट हो गया है। और इसको जो है ये मैं सहरी करने के बाद फारिग जब हो गए थे नमाज वगैरह से, तो उसके बाद मैंने इसे वॉश करके भिगोने रख दिया था। और साथ में खैर काले चने और चने की दाल भी मैंने अलग अलग जगह भिगोई थी। तो अब ये जो है दोपहर में तकरीबन 8-9-10 घंटे भी अगर दाल भीगी रहेगी तो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि मौसम आजकल बेहतर है। तो यहाँ दाल को दोबारा से वॉश करके अब जो है हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा पतला आपने नहीं करना है इस बैटर को। ग्राइंड तो बहुत मुश्किल से होगा, आपको बार बार जो है वो चम्मच चलाना पड़ेगा, उसे जो है फिर जो है वो अच्छा जाके ग्राइंड होगा। तो आपने इसे बारीक ग्राइंड करना है और बहुत पतला नहीं करना है। कोशिश करना है कि थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पानी ज़्यादा शामिल नहीं किया है, बस थोड़ी सी आपको जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बारीक पीसना है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो बाज़ार से पिसी हुई दाल के भी बना लेते हैं, जैसे माश की दाल, मूंग की दाल पिसी हुई बाज़ार में मिल जाती है, लेकिन उससे जो है वो टेस्ट नहीं आ पाता जैसा घर में बनाने में आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं ग्राइंड कर रही हूँ और अब अच्छी तरह से दाल जो है वो पिस चुकी है। तो अब इसमें शामिल कर देंगे नमक हस्बे ज़रूरत, और साथ में इसमें शामिल करेंगे हम सोडा, खाने का मीठा सोडा जो होता है वो शामिल करेंगे। तो इसमें जो है वो तकरीबन आधी चाय की चमची जो है वो खाने का सोडा और 1 खाने का चम्मच जो है वो नमक शामिल किया है। और आप ये देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट बन गया है दाल का। मूंग की और माश की दोनों दालें मैंने लिए हैं। अगर आप सिर्फ माश की दाल का बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसी तरह से बनाएंगे। अच्छा, अब हम इसमें शामिल करेंगे सूजी, रवा हम इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने जो है वो खाने के 4 चम्मच, 4 से 5 चम्मच आपने इसमें सूजी शामिल करनी है। तो यहाँ मैंने खाने के 5 चम्मच तकरीबन सूजी शामिल की है इसमें। अच्छा, जो लोग हमारे घर ये वाले दही बड़े खा चुके हैं तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी टेक्सचर होता है। तो आप इसमें जब सूजी शामिल करेंगे और आपने सूजी को इसमें अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेना है। अभी मैं तो जो है वो इसी तरह से चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। आपने इतना इसे मिक्स करना है कि सूजी अच्छी तरह से इसमें घुल मिल जाए और जो है वो राइज़ होना स्टार्ट हो जाए। आपने इस तरह से इसको मिक्स करके तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो ढक के रख देना है, ताकि सूजी जो है वो दाल के बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और राइज़ हो जाए। क्योंकि हमने इसमें सोडा शामिल किया है, तो सोडा जो है वो ख़मीर बनाता है, तो अच्छी तरह से जो है वो ख़मीर बन जाएगा। तो उससे ये होता है कि आपके जो दही बड़े हैं उसका टेक्सचर जो है वो बहुत स्पॉन्जी सा होता है। तो अब मम्मा जो है वो इसको इस तरह से हाथ से मिक्स करेंगे। आप लोग चमचे से भी कर सकते हैं, स्पैचुला से भी कर सकते हैं, और बेहतर है कि आप हाथ से इस तरह से इसे मिक्स करें, फेंटना जिसे कहते हैं ना। तो
तो इसे आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। और फिर जो है वो आपने ऑयल को प्री हीट कर लेना है और लो टू मीडियम हीट पे आपने जो है वो इसको इसमें शामिल करना है। तो मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और इस तरह से मम्मा ने इसे अच्छी तरह फेंट लिया है। फिर छोटा सा एक जो है वो बड़ा डाल के चेक करेंगे कि ऑयल किस हद तक गर्म हो गया है। तो ऑयल जो है वो इसके हिसाब से गर्म हो गया था। तो आपने कुछ भी शेप आप दे सकते हैं, ये छोटे बड़े आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप बड़े बनाना चाहते हैं साइज़ में या छोटे बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से आपने जो है वो लो टू मीडियम हीट पे इसको फ्राई कर लेना है। अच्छा, आप इसी तरह से जैसे मैंने तो हाफ़ कप जो है वो माश की दाल, हाफ़ कप मूंग की दाल ली है। तो आप अगर क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे आप जो है वो 1 कप माश की दाल, 1 कप मूंग की दाल ले रहे हैं, तो आपने फिर सूजी की क्वांटिटी भी बढ़ानी है। तकरीबन 7 से 8 चम्मच आपने उसमें सूजी शामिल कर लेनी है। और ये है कि आप इसको जो है वो काफ़ी लंबे अरसे तक फ्रीज़र में ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे सेव करके रख सकते हैं। जब भी आपने जो है वो दही बड़े बनाने हो, उससे आपने तकरीबन आधा घंटा पहले या फिर जो है वो 10 से 15 मिनट पहले आपने नीम गर्म पानी में इसको भिगो के रख देना है। तो वो जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से जो है वो क्यूट से दही बड़े जो है वो फ्राई हो रहे हैं। बड़े दही तो बाद में शामिल होती है। तो ये माश के और मूंग की दाल के बड़े जो है वो इस तरह से फ्राई कर लेने। एक डोनट शेप के भी बनते हैं, लेकिन जो है वो बस ये होता है कि ताज़े जैसे आपने सर्व करने ना, तो आप वो बना सकते हैं। उसको आप फ्रीज़र में जो है वो लंबे अरसे तक नहीं रख सकते, बल्कि उसको रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, तो अब ये फ्राई हो रहे हैं। आपने देखा ये मीडियम हीट पे जो है वो फ्राई हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसे नहीं तलेंगे, क्योंकि कलर तो बहुत जल्दी से आ जाएगा लेकिन अंदर से पकेंगे नहीं। अच्छा, जो बाज़ार के दही बड़े हम खाते हैं ना, उसमें मैदे की मिलावट होती है, तो वो इतने मज़ेदार वो उस टाइम तो लग रहे होते हैं, लेकिन उसमें दाल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इस तरह से आपने जो है वो छलनी में निकाल लेना है। फ्राई जब आपको लगे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं देना है और बहुत ज़्यादा लाइट भी फ्राई नहीं करने हैं, वरना उससे होगा ये कि जब आप उसे पानी में भिगोएंगे तो वो बह जाएंगे, घुल जाएंगे जल्दी से। तो इस तरह से कलर दे लेना है आपने। और ये बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार से बने थे। आप इसको ऐसे भी सर्व करेंगे ना तो चटनी केचप बग़ैर चटनी केचप के भी अच्छे लगते हैं। तो जनाब, ये हमारे माश मूंग की दाल के बड़े बन के तैयार हैं। पता है, इस तरह से चीज़ें करके रख लेने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है रमज़ानों में, कि बस जल्दी से आपने इसको जो है वो भिगोया और यहाँ मम्मा ने पानी में भिगो दिए। तो अब मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस दिखा रही हूँ कि किस कदर जो है वो सॉफ्ट है और स्पॉन्जी है। आप देख सकते हैं ये घुले भी नहीं हैं। आप इसे अगर 2 घंटे तक भी पानी में भिगो के रखेंगे ना तो ये नहीं घुलेंगे, लेकिन ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। जब ये फूल जाए तो आप जो है वो पानी इसका छान के और इस तरह से देखें, ये प्लास्टिक बैग में आप करके या ज़िपर में करके रख सकते हैं और ये बहुत अच्छी तरह से फ्रीज़र में जो है वो चल जाते हैं काफ़ी लंबे अरसे तक। तो इस तरह से आपने प्लास्टिक बैग ज़िपर में खुला रखना है जब तक कि ठंडे ना हो जाए। थैली को बांधिएगा नहीं। और ये जनाब मज़ेदार से मीठे माश मूंग की दाल के बड़े तैयार हैं और साथ में है इमली और गुड़ की चटनी। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ अभी शेयर कर दूँगी। और ये जो फाइनल लुक है हमारे दही बड़ों की। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद जो है वो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने ट्राई किए तो कैसे बने टेस्ट वाइज। और बस इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो, किसी अच्छी सी रेसिपी, किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, यासूब अब्बास को और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।